हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक एक इम्पोर्टेंट लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम आईसीआईसीआई बैंक के इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में हमें किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी आईसीआईसीआई बैंक एक नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये एक इम्पोर्टेंट आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और फिर से यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बॉलिंजर बैंड मैंने लगाया हुआ है और बॉलिंजर बैंड की जो बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। तो 20 डे के सिंपल मूविंग एवरेज पर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में कौन-कौन से हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हम ओवरली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और इस टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो स्टॉक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास यहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इसके नीचे यदि यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट होने देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमको जो अगले टारगेट हो सकते हैं उसके लिए हम नीचे सपोर्ट मार्क कर लेंगे। तो पहला सपोर्ट हमारा ये वाला जो लेवल आएगा, ये लगभग ₹962.60 के आसपास का है। दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ये हमारा ₹952.15 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पर ये हमारा हेड बन गया और यहाँ पर ये हमारा राइट शोल्डर बन गया। अब देखिए ये एक बेरिश पैटर्न होता है और इसमें हमें एक डाउनफॉल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको प्रोजेक्शन देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यदि यहाँ पर इसका हमको अ, ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ब्रेकडाउन के बाद हमको यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर यदि मार्केट हमको फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है तो हमारे पास जो टारगेट हमारे निकल के आएंगे वो ₹962 और दूसरा टारगेट हमारा ₹952 तक के टारगेट हमारे पास आ सकते हैं और जिसका फाइनल टारगेट होगा वो हमको ₹934.85 तक के टारगेट हमको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल टारगेट आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हाई से इसकी हम लेंथ को यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं और इसे उठाकर हम नेक लाइन पर शिफ्ट कर देंगे। तो जो हमने टारगेट डिसाइड किया था ₹934.40 तक के टारगेट हमको आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम एंट्री की बात करें तो हमारी जो एंट्री यहाँ पर होगी इंट्राडे या फिर पोजिशनल आप करना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, रीटेस्ट के बाद यहाँ पर डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के ऊपर रहेगा। अभी की स्थिति में स्टॉक नो ट्रेडिंग ज़ोन में है। यदि हम बात करें कि अगर यहाँ पर डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर यदि इसके ऊपर स्टॉक यहाँ से यदि यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पूरा एरिया हमारा नो ट्रेडिंग ज़ोन है। इसके ऊपर यदि स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद फिर यदि अपसाइड का मूवमेंट देखने को हमको मिलता है, तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पर फेल हो जाएगा और हमारा पहला जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा ₹1043 को देखने को मिलेगा और इसके बाद इस एरिया पे जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद आने वाले समय में हमें यहाँ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट की हमने बात कर ली है। ये हमारा पहला स्टॉक था। आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम अपने दूसरे स्टॉक पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास भारतीय एयरटेल है। यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने देखिए एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला और अपसाइड के मूवमेंट के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ₹1045 के आसपास का एक हाई बनाया था और इसके बाद हमको यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्मेशन में एक डाउनफॉल देखने को मिला और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप स्टॉक ने ये 50 डे मूविंग एवरेज लगा हुआ 50 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए एक छोटा-सा अपसाइड का मूवमेंट किया है। स्टॉक को में हम यदि पहले देखें तो यहाँ पर भी स्टॉक ने 50 डे के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर डाउनफॉल आया 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला। यहाँ भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पर भी हमको 50 डे मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टॉक 50 डे की मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ ट्रेड करता है।
तो यहाँ से 2 कंडीशन बन सकती हैं। या तो यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोनों हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों कंडीशन में किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड हमारी बन सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपसाइड का मूवमेंट को समझते हैं। यदि देखिए ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इसे मैं अच्छे से बना लेता हूँ, हाँ। इसका यदि हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो अपसाइड का एक मूवमेंट पॉसिबल होगा, लेकिन जो एंट्री होगी वो हमारी यहाँ पर ₹1011 या ₹1012 के ऊपर ही हमारी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। देखिए यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल हमारा लॉजिक रहेगा। हम यहाँ पर फिबो लगाएँगे और फिबोनाची को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से जो जिन लोगों ने यहाँ से क्या है पोज़ीशन बनाई होंगी अपनी शॉर्ट की, तो 0.6 का लेवल ये इम्पोर्टेंट लेवल होता है, ये एक रिवर्सल लेवल माना जाता है। तो इस लेवल के ऊपर जो कि हमारा ₹113.40 के आस-पास है, इसके ऊपर यदि स्टॉक ट्रेड करने लगता है, इस लेवल के ऊपर यदि स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करने लगता है, तो ये जो सेलर्स हैं, इनकी पोज़ीशन भी यहाँ पर क्या होगी, कटने लगेगी। जब इनकी पोज़ीशन यहाँ पर कटेगी, तो इन्होंने पहले सेल किया था, जब अपनी पोज़ीशन ये काटेंगे, तो यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है कि देखने को मिल सकता है। तो हमारी जो एंट्री यहाँ पर होगी, वो हमारी एंट्री ये लगभग-लगभग इसी लेवल के ऊपर हमारी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। एक बार फिर से आपको लेवल बता देता हूँ, ₹1013.40 या ₹1014 हम यहाँ पर मान सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए ये इसे और अच्छे से हम यहाँ पर समझें, हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हमको 2 बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन भी देखने को मिला था। ये देखिए यहाँ पहले भी हमको रिजेक्शन देखने को मिला था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमारी एंट्री होगी, ये लेवल भी ₹114 के आस-पास का है। यहाँ पर ब्रेकआउट, रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद हमारी एक एंट्री हो सकती है। यदि स्टॉक में हमको यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, तो या फिर ये जो अपसाइड का छोटा समूह है, यदि ये फेल होता है, तो हम इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर स्टॉक में और हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद जो हमारे टारगेट रहेंगे वो एक ₹942 का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमें ₹929 और इसके बाद ₹917 के आसपास तक स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।